हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जो वर्ड हम प्रायः गलत बोलते हैं, जिनका करेक्ट मीनिंग हमें पता नहीं होता और जाने अनजाने में हम उनको गलत बोलते हैं और हर कोई उनका गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आप सभी से एक प्रश्न पूछा था, एक आपको एक्सरसाइज दिया था छोटा सा, कि आपको बताना है कि चुटकी बजाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसका सही आंसर दिया है गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली पिंकी राजपूत ने। चुटकी मारने को इंग्लिश में बोलते हैं टू स्नैप योर फिंगर। उन्होंने एग्जाम्पल के साथ पिंकी राजपूत ने बहुत ही सही आंसर दिया है। एक और लड़की सुरभि राठौर ने बहुत अच्छा ट्राई किया ट्विक, लेकिन ट्विक चुटकी बजाने को नहीं, चुटकी उंगली मोड़ने को नहीं, किसी भी चीज़ को मोड़ने को, स्पेशली मशीन्स के पार्ट को मोड़ने को या मशीन को ठीक करने को ट्विक बोला जाता है। लेकिन वेल ट्राइड सुरभि, बट द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय पिंकी राजपूत। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जो हम सभी गलत इस्तेमाल करते हैं और हम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश के ज्ञाता हो जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता उनको सही कैसे बोला जाए और हम लोग उनका गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ में दी हुई बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर एग्जाम्पल टेक वन, पहले समझते हैं लेडीज़, LADIS, लेडीज़। लेडीज़ शब्द ऐसा है जिसका इस्तेमाल हर कोई गलत करता है। लेडीज़ का मतलब लेडीज़ शब्द ही नहीं होता, इंग्लिश में कहीं भी लेडीज़ शब्द नहीं होता, लेकिन हम लोग बोलते हैं लेडीज आ रही है, लेडीज़ पीट रही है, लेडीज ऐसा कर दी। लेडीज़ होता ही नहीं है। जो करेक्ट वर्ड होता है वो होता है लेडीज, मतलब एक्सटेंशन के साथ बोला जाता है, जोर दे के बोला जाता है, जिसकी की स्पेलिंग होती है LADIES, लेडीज। और लेडीज़ का मतलब होता है कि बहुत सारे ग्रुप में औरत, जब औरत ग्रुप में हो, लेडीज़ ग्रुप, लेडीज़ बोला जाता है। कभी भी सिंगल औरत के लिए लेडीज़ नहीं बोला जाता। सिंगल औरत के लिए, सिंगल स्त्री के लिए हमेशा लेडी यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के लिए लेडी आता है। अगर कोई आज के बाद, आज की हमारी ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई एक लेडी, औरत किसी को पीट रही या कुछ भी कर रही है तो ये नहीं बोलेंगे कि लेडीज़ पीट रही है, ये बोलेंगे ए लेडी इज़ बीटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छा लगा होगा और आज के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे। दूसरा वर्ड जो है जो जनरली गलत बोला जाता है वो होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन वही पन्नी जिसमें ना सब लोग, हम लोग क्या लाते हैं, सब्जी वब्जी लाते हैं, बाज़ार जाते हैं, हर कोई इसमें सब्जी ले आते हैं और टमाटर धनिया सब चीज़ ले आते हैं। और वही पॉलीथीन जब हम दावतों में जाते हैं उसमें लड्डू उड्डू चुरा के सब कुछ भर लाते हैं, वही पॉलीथीन। लेकिन पॉलीथीन वर्ड ही इंग्लिश में नहीं होता, कोई पॉलीथीन वर्ड ही इंग्लिश में नहीं होता। जो करेक्ट वर्ड होता है वो पॉली बैग या कैरी बैग होता है। हम लोग गलत बोलते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आज के बाद ये वीडियो दिखाने के बाद अगर आपने कभी बोल दिया पॉलीथीन तो कोई आपके मुंह की तरफ देखेगा, ये तू तो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ये नहीं पता पॉलीथीन शब्द ही नहीं होता इंग्लिश में। तो आज के बाद कभी भी आप पॉलीथीन नहीं बोलेंगे और आप क्या बोलेंगे, कैरी बैग या पॉली बैग। एक और वर्ड समझते हैं, अगला वर्ड है वेजिटेबल। अब आपसे पूछा जाए वेजिटेबल का क्या मतलब होता है तो हर कोई बता देगा वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी, लेकिन नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। वेजिटेबल का मतलब सब्जी नहीं होता। वेजिटेबल का मतलब होता है कि कच्ची सब्जी। लाइक हम जो सब आज मार्केट से सब्जी परचेज करके लाते हैं, जैसे ऑनियन हुआ, टमाटो हुआ, टर्निप हुआ, पोटैटो हुआ, इन सबको बोला जाता है वेजिटेबल। जो पकी हुई, जो बनने के कुक होने के बाद बोली वेजिटेबल होती है उसको सब्जी बोला जाता है। और उसको इंग्लिश में भी हम लोग सब्जी ही बोलते हैं, उसको वेजिटेबल नहीं बोला जाता। इंग्लिश में भी सब्जी ही बोलते हैं जो पकने के बाद। अब फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, कोई अंग्रेज आया, सपोज अंग्रेज आपके घर आया और आपने उसे खाना रखा तो उसने पूछा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है।
तो यू विल से दिस इज़ द सब्जी. In English also you will say this is the sabji. So then he will ask, okay, what is this sabji? Then you can say this sabji is the group of vegetables or the combination of vegetables. तो ये जो पकी हुई सब्जी है, सब्जी का मतलब होता है combo of vegetables like combo of potato, tomato and all. तो आई होप आज के बाद आप ये भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ये भी गलती नहीं दोहराएंगे. पकी हुई वेजिटेबल्स को हम लोग सब्जी ही बोलेंगे. अगला जो वर्ड है जो प्राय हर कोई गलत बोलता है कॉपी. और ये ऐसी गलती होती है कि इवन टीचर तक इस मिस्टेक को करते हैं. वो भी बोलते हैं कॉपी निकाल, कॉपी दिखा, कॉपी पे ये लिखा था कि नहीं. उसे कॉपी नहीं बोला जाता. जो लिखने के लिए यूज़ की जाती है उसे नोटबुक बोला जाता है. कॉपी का मतलब होता है एक आइडेंटिकल एक किसी चीज़ को एक हूबहू दूसरी चीज़ बनाना, जेरोक्स कराना. जैसे हम उसको कोई किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो लिखने के लिए यूज़ की जाती है उसको नोटबुक बोला जाता है, ना कि कॉपी. तो कभी भी कोई आपसे बोले कि बैग में से कॉपी निकाल लो तो उसे समझा देना कि अगर इतना नहीं पता तो कम से कम श्यामेंद्र सर की क्लास ही ले लो. इसलिए हमेशा नोटबुक बोला जाता है, कॉपी नहीं. अगला एक और इंटरेस्टिंग वर्ड समझते हैं, वो है लाइट. लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट को बहुत लोग गलत समझते हैं, बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं. लाइट का मतलब होता है प्रकाश. लाइट का मतलब पावर नहीं होता. जो घरों में बिजली आती है उसको लाइट नहीं बोला जाता, उसको पावर बोला जाता है, लेकिन हम लोग उसे भी लाइट बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लैट्रिन में बैठे हुए हैं और बिजली चली गई तो बोलते हो ओ मम्मी लाइट चलेगी. लाइट नहीं चलेगी. लाइट कोई गांव की लड़की नहीं है कि लाइट इज कट और लाइट हैज़ गॉन. लाइट नहीं चलेगी, पावर चलेगी, बिजली चलेगी. तो बिजली को लाइट नहीं बोला जाता है, बिजली को पावर बोला जाता है. इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जो हमेशा बोर्ड होते हैं या पावर, जहाँ भी पावर स्विच होता है वहाँ पे लिखा भी होता है कि पावर ऑन, पावर ऑफ. तो आगे से कभी भी इस मिस्टेक नहीं करना कि लाइट चली, लाइट हैज़ गॉन और लाइट इज़ कट. ऑलवेज से पावर इज़ कट और पावर हैज़ गॉन. सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल. जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जो हम लोग सभी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत बोलते हैं, वो है कॉलगेट. अब आपने ये बहुत सुना होगा. जनरली सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद हम लोग कॉलगेट करते हैं तो बोलते हैं, लेकिन कॉलगेट वर्ड को हर कोई गलत इस्तेमाल करता है. कॉलगेट एक ब्रांड है, कॉलगेट एक कंपनी का नाम है, लेकिन बहुत से लोग कॉलगेट जो भी टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है उसको कॉलगेट समझते हैं. बोलते हैं वो लाल वाला कॉलगेट देना. लाल वाला भैया, लाल वाला कॉलगेट नहीं होता, लाल वाला क्लोजअप होता है. ये तो वही बात हुई जैसे कि हर फ़ोन को नोकिया बोलने लगो, सैमसंग होगा, कैलेबरी, आईफोन, सैमसंग कोई भी हो, लावा बोलो हमारा नोकिया का फ़ोन देना. ये वो बात हुई. इसलिए टूथपेस्ट बोला जाता है, ना कि कॉलगेट. कॉलगेट एक अलग का एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम है. ठीक है. तो आज के बाद ये गलती भी मत करना. कॉलगेट और टूथपेस्ट में अंतर पता होना चाहिए. करेक्ट मतलब है टूथपेस्ट, नॉट कॉलगेट. कॉलगेट एक कंपनी का नाम है. और आज का जो अंतिम वर्ड है वो है लीव, वकेशंस एंड हॉलीडेज में अंतर पता होना, जो कि हम लोगों को जनरली नहीं पता होता. हम कोई भी छुट्टी होती है उसको बोल देते हैं आज हम लीव पे हैं, आज हम हॉलीडे पे हैं. ऐसा नहीं होता. लीव का मतलब होता है वो छुट्टी जो हम अपनी तरफ से करते हैं. जैसे कि हमने जनरली देखा होगा बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे सफरिंग फ्रॉम फीवर, और किसी को घर में किसी की डेथ कर देते थे छुट्टी लेने के लिए, तो उसे बोला जाता है लीव. जब हम अपनी तरफ से लेते हैं काम से या किसी भी स्कूल से, काम से, ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, उसको लीव बोला जाता है. हॉलीडे का मतलब होता है जब हमारा एम्प्लॉयर या स्कूल हमें अपनी तरफ से छुट्टी देता है. जैसे कि हमारी गवर्नमेंट्स पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, है ना. या आपके बॉस ने फ़ोन किया कि आज तो मौज मार, मस्ती कर, आज ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हॉलीडेज़ बोलेंगे. और हॉलीडेज़ जब लंबी होती है, जब लॉन्ग एक्सटेंड टाइम की, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, तो उसको वकेशंस बोले जाता है. जैसे कि समर वकेशंस, विंटर वकेशंस. ठीक है. तो आई होप आज के बाद आपको लीव, हॉलीडेज एंड वकेशंस में डिफरेंस भी पता चल गया होगा.
एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप आज के बाद इन शब्दों का सही और करेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो आज के जो एक्सरसाइज है, जो हम आपको एक काम देने वाले हैं, जो आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा काम है, वो ये है कि आपको बताना है कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट इनका करेक्ट इस्तेमाल या सही इस्तेमाल कैसे होता है। क्या हम किसी को अगर कोई सुबह में सोने जा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ड्राइवर है, ट्रक से सुबह 8 बजे लौट के आया और वो सुबह सो रहा है, पूरी रात नहीं सो पाया, क्या हम उसको गुड नाइट बोल सकते हैं? अगर तो इसका आंसर आपको कमेंट में अपने विचार कमेंट में बताना है कि इसका करेक्ट इस्तेमाल क्या है और क्या हम उसको गुड नाइट बोल सकते हैं, और या कोई सुबह में पूरे दिन सोने के बाद शाम को जाग के उठाए तो क्या हम उसे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी के व्यूज़ के, आपके आंसर्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी, और जो भी करेक्ट आंसर देगा उसका नाम हम अगली वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, जिससे उन्हें भी इन शब्दों का सही इस्तेमाल पता चले। सो थैंक यू वेरी मच।